हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम हो, चाहे रीट लेवल 2 का मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी, पटवारी, कांस्टेबल, इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए जुड़ा हुआ था। और अभी अचानक से जैसे ही हमारे सीईटी एग्ज़ाम लागू हुआ है तो मैं सीईटी के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और सीईटी के अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों सुबह जो है आपने ज्योग्राफी भारत के भूगोल की बात करी थी, उसके बाद में आपने हिंदी की क्लास देखी होगी और रीड मेंस की क्लास हुई। अब हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और रीजनिंग सब्जेक्ट का मतलब है आपके जो तर्क शक्ति होती है, यानी आपके माइंड जो है उस माइंड का खेल है बेसिकली। रीजनिंग सब्जेक्ट कोई पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं है, केवल इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो बताऊंगा मैं आपको, और फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप लोगों के खुद का दिमाग चलने लगे। क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ा करके नहीं समझाया जा सकता जब तक आप अपने खुद का दिमाग यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को जो भी बताया जा रहा है उसे याद कर लें और फिर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की, यानी वर्णमाला परीक्षण की बात करेंगे। ये टॉपिक पहले मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको करने से बहुत सारे इसके साथ वाले टॉपिक जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, आपका एनालॉजी वाला है क्वेश्चन, आपके मेकिंग सीरीज वाले हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके साथ में ही समाप्त हो जाएंगे। इसको पढ़ लेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, इसलिए ठीक है। अब सबसे पहले अपन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको लिखेंगे कि आखिर में अल्फ़ाबेट होते कितने हैं। तो दोस्तों आपके टोटल इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इसीलिए जो कहा जाता है ना, बचपन में अपन को कहते थे ना कि जो भी पढ़ोगे काम आएगा, पढ़ा हुआ कभी कहीं नहीं जाता। तो देख लो ABCD पढ़ी थी बचपन में, वो आज काम आ रही है, ठीक है ना। इसलिए पढ़ा हुआ कहीं भी नहीं जाता है, पढ़ा हुआ हमेशा ही काम आता है। अब इनका नंबर याद रखना है। ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, जे का नंबर 10, के का नंबर 11, एल का नंबर 12, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, क्यू का नंबर 17, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, यू का नंबर 21, वी का नंबर 22, डब्ल्यू का नंबर 23, एक्स का नंबर 24, वाई का नंबर 25, जेड का नंबर 26। समझ में आ गई बात। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और इन सभी के नंबर भी अपन ने लिख लिए। ये है इनका सीधा कर्म। तो हमें ये जो ABCD मैंने आपके सामने लिखवाई है, ये ABCD इनके नंबर वाइज याद होनी चाहिए कि 14 नंबर पर कौन आएगा, 15 नंबर पर कौन आएगा, 16 नंबर पर कौन आएगा, 4 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। इनको जब अच्छे से याद रखोगे तभी आपके जो है ये पूरा चैप्टर और साथ ही साथ इससे रिलेटेड 2 से 3 चैप्टर्स और हैं वो सब अच्छे से समझ में आएंगे। समझ में आ गई बात। तो इन सभी के जो सीधे नंबर है वो सभी को याद होने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, जब ये सीधे नंबर याद हो जाए तो आपको विपरीत क्रम भी याद होना चाहिए। क्या? विपरीत क्रम। और विपरीत क्रम किसी का भी अगर निकालना है तो आप निकालोगे 27 माइनस सीधा क्रमांक। समझ में आ गई बात। यानी कि देखिए, अगर आपको जो है ABCDEFGHZ तक याद है, इन सभी के सीधे क्रमांक याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि T का
पीछे से क्या नंबर होगा। तो देखो टी अगर ऐसे गिनते हैं तब तो आ रहा है 20वें नंबर पर, लेकिन पीछे से गिनेंगे तो कौन से नंबर पर आएगा ये हमें पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस टी का नंबर कौन सा है 20, तो पीछे से ये 7वें नंबर पर आएगा। तो टी का जो विपरीत क्रमांक होगा यानी उल्टा क्रम होगा उसमें 7वां नंबर आएगा। आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे कौन आया टी, तो यहाँ से भी तो 7 ही आया था, तो टी अल्टीमेटली कौन से नंबर पर आ गया 7वें नंबर पर। तो आप लोगों को ABCD के सीधे क्रमांक तो याद रखने ही हैं 1 से लेकर 26 तक, इसके साथ साथ इनके उल्टे क्रमांक निकालने का तरीका होता है 27 में से जो भी नंबर का आपसे विपरीत क्रमांक पूछा है उस नंबर का आप क्या कर दोगे, सीधा क्रमांक माइनस कर दोगे 27 में से। जैसे n का अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, 27 माइनस 14 करोगे यानी कि 13। m का पूछ लिया जाए तो 27 माइनस 13 यानी 14, तो n आ जाएगा। तो mn एक दूसरे के उल्टे होते हैं। l का उल्टा क्या हो जाएगा, तो l का नंबर है 12 यानी 27 माइनस 12 करेंगे तो 15 आ जाएगा यानी कि o हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको वर्णमाला के अंदर सीधा क्रमांक क्या होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट का वो याद रखना है, अल्फ़ाबेट्स का सीधा क्रमांक क्या है और इनका विपरीत क्रमांक निकालने का तरीका क्या है। तो 27 में से माइनस कर देते हैं उसके सीधे क्रमांक को। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको एक तो याद रखनी है, ये जब याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली ही आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस तो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप आगे नोट डाउन करेंगे, और आगे क्या नोट डाउन करेंगे कि आपसे जब दाएं और बाएं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे अब दाएं बाएं से संबंधित, दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न। अब ये दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं ये मैं अभी आपके क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। मैं आपके दाएं बाएं जब सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेफ्ट राइट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको केवल जो 4 पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं बस वो 4 पॉइंट लिख लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और displayed पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि यदि दिए गए प्रश्न में क्या लिखोगे, यदि दिए गए प्रश्न में जो प्रश्न दे रखा है उसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत का मतलब है कि एक बार दे दिया बाएं और दाएं का क्रम, और फिर जो दूसरा लिखा है वो क्या लिख दिया, जो दाया था उसको बाया बना दिया, जो बाया था उसको दाया बना दिया, यानी विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, दाएं बाएं। समझ में आ गई बात। तो यदि प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, बाएं दाएं और दाएं बाएं ऐसा विपरीत हो तो दोनों मानों को जोड़कर, दोनों मान जो दोनों वैल्यूज दे रखी है उनको जोड़कर उत्तर प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि प्रश्न जो दे रखा है उसके अंदर विपरीत शब्द दे रखे हो एक दूसरे के, तो दोनों को आप जोड़ दोगे और जोड़ करके आपका उत्तर निकल जाएगा। फिर दूसरा है पॉइंट, ये इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा
यदि प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान, यानी कि आप ये कह सकते हो दाएं दाएं या फिर बाएं बाएं। समझ में आ गई बात? तो यदि प्रश्न के अंदर दोनों शब्द एक दूसरे के समान हो तो मानों को आपस में घटाकर उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, अगर दोनों शब्द एक दूसरे के समान है, दोनों शब्द क्या है? समान है, दाएं दाएं या फिर बाएं बाएं, तो आप क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, नंबर 3 आ जाता है, यदि प्रश्न में पहला शब्द दाईं ओर हो तो जोड़ने या घटाने की क्रिया करने के बाद प्राप्त रिजल्ट यानी परिणाम को 27 में से घटाना है। ठीक है, यदि क्या हो जाए, पहला शब्द जो है वो दाईं ओर हो तो जोड़ने या घटाने की जो भी प्रक्रिया है वो कर लीजिए आप, तो ऊपर वाले दोनों नियम से, उसके बाद में उसको 27 में से घटा देंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है दाएं बाएं का, चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट कहता है कि यदि वर्णमाला को, इंग्लिश वर्णमाला, ठीक है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, क्या कर दिया जाए? पूरी वर्णमाला को ही अगर अपोजिट कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जितने भी अपने नियम थे वो सभी नियम भी विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत हो जाएंगे। समझ में आ गई? क्लियर है? जो 27 में से घटाने वाली क्रिया, प्रथम शब्द बाएं आने पर की जाएगी। समझ में आ गई बात?
क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये 4 पॉइंट आप पहले सुनेंगे कि दाएं से बाएं वाले जो प्रश्न होते हैं, दाएं बाएं वाले, जैसे आपसे भी आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर का 5वां अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से इसके ये इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके यहाँ पर ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। पहला पॉइंट कहता है कि यदि प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत यानी बाएं दाएं या फिर दाएं बाएं हो तो आपको क्या करना है कि जो बाएं दाएं के नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर दोनों ही बाई बाई तरफ या दाई दाई तरफ ही हो, सेम साइड में हो, तो फिर आपको क्या कर देना है दोस्तों, घटा देना है। और यदि प्रथम शब्द में जो आपका दे रखा है शब्द, उसमें प्रथम में तो पहला शब्द दाई ओर हो तो अब आपको जोड़ने या घटाने की क्रिया कर दीजिए, आप जो भी कर रहे थे वो। और उसके बाद में जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करोगे, 27 में से घटा दोगे। समझ में आई बात? यदि आपको पहली बार जो शब्द मिला वो मिला आपको दाई ओर वाला, तो आप क्या करोगे भाई, दूसरा दाई ओर है और वो आगे वाला जो है वो किसी में भी हो, आप क्या करोगे, 27 अगर बाई ओर है तो घटा दोगे, दाई तरफ ही है तो आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। सेम साइड है तो जो घटा दोगे और अपोजिट साइड है तो जोड़ दोगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है अपना उसको 27 में से अपन घटा देते हैं। यह भी क्वेश्चन के माध्यम से और समझ आएगा। और चौथा पॉइंट है कि यदि वर्णमाला को ही हम उल्टा कर दें, ऐसा कहा जाता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो बताइए चौथा शब्द कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वर्णमाला को अपन ने विपरीत क्रम में लिख दिया है तो जितने भी अपन ने ये अभी आगे पीछे नियम पढ़े तीनों, वो नियम भी उल्टे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 27 में से घटाने वाली जो क्रिया है उसको आप पहले क्या करोगे, प्रथम शब्द के बाएं आने पर की जाएगी। यानी जो पहले दाई तरफ आ रहा था तब अपन कर रहे थे, पहला शब्द देखो इधर क्या था, दाई तरफ आने पर पहला शब्द दाई आएगा तब अपन 27 में से घटाएंगे। अब यहाँ पर जब विपरीत पूरी हो चुकी है तो इसका मतलब बाई तरफ चला जाएगा पहला शब्द, तो अपन अब क्या करेंगे, पहला शब्द जब बाई तरफ आएगा तब 27 में से घटाएंगे। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन लिखिएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन क्या है अपने देख लीजिए ध्यान से, पहले आप सुनिए फिर अपन जो अपन ने नियम लिखे उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर बाईं ओर से 15वां अक्षर, फिर उस 15वें अक्षर के भी बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। जब आपको पता है दोस्तों कि आपको मैंने क्या बोला था, जब आपके दोनों एक दूसरे के समान हो, या तो दाई दाई तरफ ही जा रहा हो या बाया बाई तरफ ही जा रहा हो। दूसरा पॉइंट था ना अपना, ये देखो क्या था, यदि प्रथम में प्रश्न में दोनों, अच्छा ये प्रथम लिख दिया है तो यहाँ प्रश्न कर दीजिए, यहाँ पर भी ये प्रश्न कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, यदि प्रश्न में दोनों शब्द एक दूसरे के समान यानी दाएं दाएं या बाएं बाएं हो तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे रखी है उनको आपस में घटा देना है। तो अपने सेम तरफ ही तो है, देखो बाईं ओर से 15वां अक्षर और फिर उसके भी बाई बाई, तो बाई बाई जब सेम अक्षरों की बात की जा रही है तो आपको केवल क्या करना है, मानों का माइनस कर देना है, यानी 15 माइनस क्या कर दोगे
5 कर दोगे तो 15 माइनस 5 करने पर कितना आएगा? 10 आएगा। तो कौन सा अक्षर होगा जो 10 नंबर पे आ रहा है? तो 10वां अक्षर है कौन सा बताइए? अल्फ़ाबेट के अंदर 10वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों? तो अल्फ़ाबेट के अंदर 10वां अक्षर होता है जे। ये देखिए जे आ गया ना 10 नंबर पे, तो अपने यह आंसर हो गया जे। समझ में आई बात? तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर बाईं ओर से 15वां अक्षर और इस 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर जो होगा वो जे होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। चलो भाई, तो ये दूसरा नियम समझाया और आगे आप क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 15वें अक्षर, और फिर उसके दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं ओर, ठीक है, 15वें अक्षर के बाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दाईं ओर से 15वां अक्षर, उस 15वें अक्षर के फिर बाईं ओर जाइए और 5वां अक्षर बताइए कि कौन सा है। तो यहाँ पर दोनों क्या है? विपरीत है या नहीं है? एक दाईं तरफ की बात कर रहा है, एक बाईं तरफ की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें बोला क्या है लेकिन? दाईं ओर से। तो आपको पता है ना दोस्तों कि जब प्रश्न में दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन जोड़ करके जब पहला अक्षर दाईं तरफ से होगा तो 27 में से माइनस करोगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? पहले दोनों मानों को जोड़ देंगे, यानी 15 + 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? 20वां अक्षर आ गया। लेकिन अपन को निकालना क्या है? अब बोला क्या था आपने नियम के अकॉर्डिंग कि पहले दोनों विपरीत है तो जोड़ देंगे, तो 15 + 5 कर दिया। लेकिन तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि दिए गए प्रश्न में पहला जो शब्द है वो दाईं तरफ हो, तो दाईं तरफ ही तो है। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, तो पहला दाईं ओर से आया, फिर उसके बाईं ओर जाना है तो पहला दाईं ओर से आ रहा है। तो दाईं ओर से जब होगा तो आप क्या करोगे? 27 में से माइनस कर दोगे, तो 27 - 20 करने पर 7वां अक्षर। तो अल्फ़ाबेट के अंदर 7वां अक्षर कौन सा होता है बताइए? तो 7वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? अरे बोलो भाई। हैं? देखो ई का होता है 5, फिर ई के बाद में एफ 6 नंबर पर और जी 7 नंबर पर। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दाईं ओर से जो भी 15वां अक्षर होगा उस 15वें अक्षर के अपन अगर बाईं तरफ चलते हैं और 5वां स्थान देखें तो वो किसका होगा? जी का होगा, ठीक है। चलो और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाहिनी
और के 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अपन उसको विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को उसको जैसे ही अपन ने विपरीत क्रम में लिखा तो उसके दाईं ओर से 15वां अक्षर और फिर उस 15वें अक्षर के बाईं ओर से जो चौथा अक्षर होगा वो आप लोगों को बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है कि दाईं ओर से 15वां अक्षर है, पहले बोल दिया, और फिर बाईं ओर, तो दोनों विपरीत क्रम में हैं, दाया और बाया। जब विपरीत क्रम में होते हैं तो आप क्या करते हो, जोड़ते हो, यानी 15 + 4 हो जाएगा कितना, 19। ठीक है, फिर अपने अब थर्ड नियम क्या कहता है, थर्ड नियम कहता है कि दाईं ओर से अगर पहला अक्षर आ रहा हो तो 27 में से माइनस करते हैं। लेकिन जब अल्फ़ाबेट सीरीज को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो आप क्या करोगे दोस्तों, 27 में से घटाने के लिए घटाओगे तो सही 27 में से, लेकिन आप क्या करोगे, प्रथम शब्द बाईं आने पर की जाएगी। यानी कि अब जो अपने पास में 19वां शब्द है वो विपरीत क्रम का है, और विपरीत क्रम का 19वां शब्द होता है दोस्तों कौन सा आपके, अरे भाई बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है, वापस समझा देता हूँ। तो अपना क्वेश्चन ये है कि यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं दोस्तों, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर है और बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा उस 15वें अक्षर के। ठीक है, तो वो होगा 19वां अक्षर, 15 + 4 19। ठीक है, और 19वां अक्षर होता क्या है, एस होता है, तो ये एस ही अपना आंसर है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 27 में से प्लस या माइनस नहीं करेंगे क्या, विपरीत क्रम बोला है तो भाई सुनो तो सही, नियम क्या था, चौथा नियम था कि यदि वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं तो जो 27 में से घटाने वाली अपन क्रिया कर रहे हैं वो केवल तब करनी है जब अपने प्रथम शब्द बाईं तरफ से आ रहा हो। लेकिन अपने तो प्रथम शब्द कहाँ से आ रहा है, दाहिनी ओर से ही आ रहा है, तो प्रथम शब्द दाहिनी ओर से आ रहा है और विपरीत कर दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब दाया और बाया है तो विपरीत केस वाला लगाना है, केवल जो पहला नियम है वो, और दोनों आप क्या कर दोगे, नंबरों को जोड़ दोगे, 15 + 4 कर दोगे तो 19 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है। बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस अपन करेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले अपन एक और न्यू कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले अपन को पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करने का मज़ा आता है। तो नेक्स्ट है कि अगर हमें मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो, तो अगर हमें मध्य का अक्षर कोई ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। अब मध्य के अक्षर ज्ञात करने का मतलब क्या है, हमारे पास में कोई भी दो अक्षर दे दिए जाएंगे, उन दो अक्षरों के मध्य में, मिड में कौन सा अक्षर आएगा वो अगर हमें पता लगाना है, वो भी कब, जब आपके सीधे क्रम की बात हो रही हो और बाईं ओर से बात हो रही हो तब। ठीक है, सीधे क्रम की बात हो रही है तभी आप ये कर सकते हो। तो आप इसमें क्वेश्चन के माध्यम से समझिए डायरेक्ट कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट अपन ने लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा
अक्षर आता है। ठीक है, तो ए तथा वाई के मिड में, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा ये हमें पता लगाना है अल्फ़ाबेट के अंदर। तो ए और वाई के मध्य में जो भी अक्षर आएगा उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, आपको केवल और केवल ये करना है दोस्तों कि जो भी आपके दो अक्षर दे रखे हैं उन दोनों अक्षरों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, दोनों अक्षर जो भी दे रखे हैं उनको जोड़ देंगे। तो ए का नंबर है 1 प्लस वाई का नंबर है 25, तो 1 प्लस 25 और फिर 2 का भाग दे दीजिए। तो 1 प्लस 25/2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 13, क्योंकि 26 आ रहा है। तो जो 13वां अक्षर होगा वो 13वां अक्षर ही मध्य अक्षर होगा। और अल्फ़ाबेट के अंदर 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है। यानी ए और वाई के मध्य का जो अक्षर होगा वो 13वां अक्षर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। चलिए और आप क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट एक इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जब अपन अंग्रेजी वर्णमाला को लिखेंगे तो बाईं ओर से 5वां अक्षर और बाईं ओर से 19वां अक्षर, इन दोनों के मध्य में कितना अंतर होगा। ठीक है, मध्य में अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, 5 + 19 / 2, तो ये होता है 24/2, यानी कि 12वां अक्षर। कौन सा अक्षर आएगा, 12वां अक्षर आएगा। और जब एम अपने 13 है तो 12वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, एल होता है। और इसी के साथ में अपना ये एल आंसर सही है। तो यदि आपसे अल्फ़ाबेट के अंदर मध्य का अक्षर पूछा जा रहा है तो जो भी दो आपके अक्षर दे रखे हैं उन दोनों अक्षरों के नंबर जो होते हैं उनको ऐड कर दोगे, 2 का डिवाइड कर दोगे तो आपको मध्य अक्षर जो भी आ रहा होगा वो मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा आप लोगों को। तो ये जो है अपने अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर एक तो ABCD याद होनी चाहिए, ABCD के नंबर याद होने चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा आएगा, नींद में भी पूछा जाए तो बता सको। उसके बाद में आप लोगों को ये याद रखना है कि आपके जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके अंदर जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। तो मैंने आप लोगों को आज कुछ ट्रिक्स के माध्यम से लिखवाया है। जैसे दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो आप दोनों को जोड़ दोगे, समान दिशा में है तो घटा दोगे। अगर विपरीत दिशा में ऊपर अपने जो है बाहर जा कर के क्या करना है दोस्तों, अरे भाई विपरीत दिशा में है और अपने दाईं विपरीत वालों को जोड़ दिया, फिर समान वालों को जोड़ दिया। तो अब अपने जो है अगर पहला शब्द दाईं तरफ से आ रहा है तो आप 27 में से घटा दोगे। यदि विपरीत कर दिया जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको केवल क्या करना है कि 27 में से तब घटाओगे जब शब्द बाईं ओर से आ रहा हो, प्रथम शब्द। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो ये था अल्फ़ाबेट टेस्ट जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन और थ्योरी के पोर्शन को समझा है। अभी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये आज का सेशन जो है दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज के सेशन में मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टेक केयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।